आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ कि एक गरीब गांव वाला था जो जंगल में लकड़ी काट कर और उसे बाजार में बेचकर और अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 7 बेटियां थीं। उसने कभी मांस नहीं खाया था और न ही कभी जूता पहनता था। बस एक कपड़ा उसकी पीठ पर पड़ा रहता था। एक दिन उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेट गया। उस समय अच्छी किस्मत लाने वाली एक चिड़िया उसके पास आकर घूम रही थी। उसने देखा कि वहां एक आदमी लेटा हुआ है जो बहुत गरीब और बीमार है। यह देखकर उसको उस आदमी पर दया आ गई। वह उस आदमी के पास से उड़ी और उसने एक सोने का अंडा उसकी लकड़ियों के गट्ठर के पास ही डाल दिया। कुछ देर बाद उस लकड़हारे की नींद खुली तो उसने अपनी लकड़ियों के गट्ठर के पास एक सोने का अंडा देखा। वह उसे देखकर बहुत ही खुश हुआ और उसने उसे उठाकर अपने कमर में बांधने वाले कपड़े में बांध लिया। उसको लेकर वह बौनी के पास गया जो अक्सर उसकी लकड़ियां खरीदता था। उसने बौनी को वह सोने का अंडा बेच दिया। वह सोने का अंडा उसने बहुत थोड़े से पैसे देकर उसे खरीद लिया, क्योंकि लकड़हारे बेचारे को तो पता नहीं था कि वह अंडा कितना कीमती था। पर बौनी इस बात को जानता था। उसने लकड़हारे से कहा कि वह चिड़िया ला दे जिसकी यह अंडा है, और वह उसके बदले में 1 रुपया दे देगा। लकड़हारे ने उससे उस चिड़िया को लाने का वादा किया और घर चला गया। अगले दिन वह सुबह ही जंगल चला गया और रोज की तरह लकड़ियां काटकर अपना गट्ठर तैयार किया। उसको लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। लौटते समय वह उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जिसके नीचे उसने पहले दिन अंडा पाया था और सोने का बहाना करने लगा। वही चिड़िया वहां फिर आई और यह देखते हुए कि वह आदमी अभी भी उतना ही गरीब था जितना कि कल, तो उसको लगा कि शायद उसने उसका दिया हुआ अंडा नहीं देखा होगा। तो उसने वहीं पर एक और अंडा इस तरह से उसके पास रख दिया कि जागने पर वह उसको देखने से किसी भी तरह से न चूक सके। पर लकड़हारे ने उस चिड़िया को देख लिया, उसे पकड़ लिया और लकड़ी बेचने वाले के पास लेकर चल दिया। चिड़िया चिल्लाई, अरे तुम मेरे साथ क्या करने जा रहे हो? मुझको मारना नहीं और मुझे बंद भी नहीं करना। मुझे छोड़ दो, तुमको इसका इनाम जरूर मिलेगा। देखो, तुम मेरा एक पंख तोड़ लो और उसको आग के पास ले जाओ तो तुम बहुत ही जल्दी मेरे देश को पहुंच जाओगे, जहां मेरे माता पिता तुमको इनाम देंगे जिसकी इस दुनिया में कोई कीमत भी नहीं लगा सकेगा। पर वह लकड़हारा तो सुनने वाला नहीं था। वह तो बस 1 रुपये के पीछे पागल था, जो कि इस चिड़िया को उसे देने पर उसे यकीनन ही 1 रुपये मिल जाता। सो उसने वह चिड़िया एक कपड़े में बांधी और तेजी के साथ बौनी के पास भाग चला। अब क्योंकि वह चिड़िया एक कपड़े में बंद थी, सो वह बौनी के पास पहुंचने से पहले ही दम घुट जाने की वजह से मर गई। लकड़हारे ने सोचा, अब मैं क्या करूं? अब तो मुझे बौनी इस मरी हुई चिड़िया का 1 रुपया नहीं देगा। हाँ हाँ, अब मैं इसका एक पंख आग के पास ले जाता हूँ। हो सकता है कि मरी हुई चिड़िया और जिंदा चिड़िया के पंख में कोई खास फर्क न हो। उसने ऐसा ही किया तो लो, वो चिड़िया के माता पिता के देश में मौजूद था, जहां उसने चिड़िया के माता पिता को ढूंढ ही लिया और उसके साथ जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, सब बता दिया। सोचो जरा, जब उन्होंने मरी हुई चिड़िया को देखा होगा तो उसको कितना अफसोस हुआ होगा। वे सब मिलकर बहुत रोए। तभी वहां से एक अजनबी चिड़िया गुजर रही थी, तो उसने इन सबको रोने की आवाज सुनी। यह चिड़िया अपनी चोंच में घास का एक तिनका दबाए लिए हुए चली आ रही थी, जिससे वह किसी भी मरे हुए को जिंदा कर सकती थी। वह बोली, आप सब क्यों रो रहे हैं? वे सब चिड़िया बोली, क्योंकि हमारा एक संबंधी मर गया है और अब हम इससे फिर कभी बात नहीं कर पाएंगे। उस अजनबी चिड़िया ने कहा, तुम लोग रो नहीं, तुम्हारी ये चिड़िया फिर से जिंदा हो जाएगी। यह कहकर उसने वह घास का तिनका जो उसकी चोंच में था उसके मुंह में रख दिया और लो, वह तुरंत ही जिंदा हो गई।
जब चिड़िया ने लकड़हारे को देखा तो उसने उसकी बेवफाई और लापरवाही पर बहुत डांटा और बोली, मैं तो तुमको बहुत बड़ा और खुशहाल आदमी बनाना चाहती थी, पर अब तुम अपना लकड़ी का यही गट्ठर उठाओ और अपने घर जाओ। उस चिड़िया के यह कहते ही लकड़हारा ने अपने आप को उसी जंगल में पाया जहाँ वो लकड़ियां काटा करता था। उसका लकड़ी का गट्ठ भी वहीं पर पाया था जहाँ वह जाने से पहले उसको छोड़ गया था। उसने अपना लकड़ी का गट्ठर बेचा और दुखी मन से अपनी पत्नी और बच्चे के पास चला आया। इस घटना के बाद उस चिड़िया को कभी नहीं देखा। समय बीता गया, लकड़हारे की बेटियां बड़ी होती गईं। अब उनकी शादी का समय आ गया, पर वह लकड़हारा उनकी शादी कैसे करे? वह तो बेचारा मुश्किल से खाने के लिए जुटा पाता था और ऐसे गरीब घर में रिश्ता कौन जोड़ना चाहेगा। सो इस मुश्किल की घड़ी में उसने अपने एक दोस्त से सलाह ली। तो उसने उससे कहा कि वह राजा हातिम के पास जाए कि वह एक बहुत ही भला और दयावान राजा था। वह उससे जाकर मिले और उसकी सहायता मांगे। उन दिनों में कुछ ऐसा ही हुआ कि राजा हातिम काफी गरीब हो गया था और अब वह अपना गुजारा लोगों को चावल कूट कर करता था। हालांकि हालात ने उसको इतना गरीब बना दिया था कि उसके मुकाबले का दूसरा गरीब उस देश में मिलना मुश्किल था, पर फिर भी वह अभी भी बहुत दयावान था और हमेशा ही दूसरों की सहायता करने को इच्छुक रहता था। जब लकड़हारा राजा हातिम के देश पहुंचा और उससे मिला तो वह बड़े प्रेम से मिला। लकड़हारे को तब तक ये भी पता नहीं था कि वह कौन है और वह किससे मिल रहा है। उसने तो बस उसको अपनी दुख भरी कहानी सुनानी है और राजा हातिम से सहायता मांगने की इच्छा से उसको पता पूछा। गरीब राजा हातिम ने उसे रात को रुकने के लिए और वहां से अगले दिन सुबह चले जाने के लिए कहा। लकड़हारा इस बात पर राजी हो गया और उसके साथ उसके घर चला गया। उस रात राजा ने खाना नहीं खाया क्योंकि उसने अपना खाना अपने मेहमान को खिला दिया। पर सुबह को उसने अपने मेहमान को सच बोला, दोस्त मैं वही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो, पर देखो मैं तो खुद ही तुम्हारी तरह गरीब हूँ। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो तुम्हें दूसरी बार खाना भी नहीं खिला सकता। पर हाँ, अगर तुम मेरी इकलौती बेटी को स्वीकार कर लो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। तुम उसको बेचकर कुछ पैसा कमा सकते हो और उस पैसे से अपनी बिटिया की शादी कर सकते हो। जाओ, भगवान तुम्हारी सहायता करे। लकड़हारा बोला, हे राजन, तुम्हारी दया से मेरा दिल पिघल गया है। मैं तो तुम्हारी दया के लिए ठीक से धन्यवाद भी नहीं कर सकता हूँ। भगवान तुम्हें इसका अच्छा फल दे। ठीक है, विदा। लकड़हारा राजकुमारी को लेकर वहां से चल दिया। रास्ते में वे दोनों एक ऐसी जंगल से गुजरे जहां एक राजकुमार शिकार खेल रहा था। इत्तेफाक से उस राजकुमार ने लकड़हारे की साथ जाती राजकुमारी को देख लिया तो वह उसके प्रेम में पड़ गया। उसने उससे कहा कि वह उसको अपना दामाद बना ले। लकड़हारा तुरंत ही राजी हो गया और उसने उन दोनों की शादी कर दी। इससे लकड़हारे के हाथ में बहुत सारा पैसा आ गया। इस पैसे से उसने सबसे पहले अपने लिए एक मकान बनवाया, फिर अपने सातों बेटियों की शादी अच्छे घर में कर दी। इस बीच राजकुमार अपनी पत्नी के साथ आराम से रहता रहा। एक दिन उसको सच का पता चल गया। एक बार उसने अपने पत्नी के सामने एक गरीब आदमी को दान दिया तो उसकी पत्नी ने कहा कि उसने एक बहुत ही हातिमी काम किया है। राजकुमार ने उससे पूछा कि वो हातिम को कैसे जानती है। इस पर उसने राजकुमार को सब कुछ बता दिया। कैसे लकड़हारा उसके पिता के पास से सहायता के लिए आया और फिर कैसे कुछ न होने की वजह से उसके पिता ने उसको एक गुलाम की तरह से उसे दे दिया। यह सुनकर राजकुमार ने लकड़हारे को बुलवाया। लकड़हारे ने उससे भी वही बात कही जो राजकुमारी ने उसे बताई थी। उसने उसको चिड़िया की अंडे की बात भी बताई। राजकुमार तो यह सब सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित रहा। उसने तुरंत ही राजा हातिम को बुलवा भेजा और उससे उससे प्रार्थना की कि वही राज के मालिक बने क्योंकि वह तो उसके सामने बहुत छोटा था। सो हातिम वहां का राजा बन गया।
लकड़हारे को जिंदगी भर एक बहुत बड़ी पेंशन मिलती रही और बोनी को वो सोने का अंडा राजा को देना पड़ा और सब लोग मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।